हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जो डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप के जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2024 के लिए वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको डीएसटी इंस्पायर सर्च करना है। जैसे ही आप डीएसटी इंस्पायर सर्च करेंगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ये होम पेज है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डीएसटी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ये रेड कलर में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फेलोशिप फॉर ईयर 2024 हैज बीन ओपन फ्रॉम 26 नवंबर 2024 टिल 26 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपका एक महीने का आपको यहाँ पे टोटल समय मिल रहा है। अब बात आती है कि कौन स्टूडेंट है जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक हियर का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। वो पीडीएफ जो है मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएसटी बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका जो इंस्पायर का फुल फॉर्म हो गया इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कीम इंस्पायर फेलोशिप। ये इंस्पायर फेलोशिप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी हैज टेकन सेवरल pioneering initiatives for attracting meritorious students to study basic and natural sciences at the college and university level and to pursue research career in both basic and applied sciences areas including engineering, medicine, agriculture, veterinary sciences through various components under Inspire. Innovation in scientific pursuit for inspired research offer opportunity for pursuing doctoral research at any university or institute in India through fellowship at same level as national eligibility test qualified candidate। तो यानी कि जो डीएसटी इंस्पायर है वो आपको इक्वल फेलोशिप देता है जितना कि आप एक जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद में आपको मिलता है। तो ये एक अच्छा मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर या कॉलेज लेवल पर टॉपर होते हैं। तो उनको इस फॉर्म को जरूर फिल करना चाहिए ताकि जो उनका सीएसआईआर की प्रिपरेशन का जो समय है वो बच सके। ठीक है। Inspired fellowship component of Inspire program is focused on attracting students to pursue regular doctoral degree in basics and applied sciences including engineering, medicine, agriculture, veterinary, pharmacy, etc. After their master degree in science, applied science, engineering और bachelor master degree in medicine, इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। Application are invited for the year 2024 from eligible candidate preferably इन द एज ग्रुप ऑफ 22 से 27 ईयर के बीच में अगर आपका एज ग्रुप है तो आप इनको प्रेफरेंस देगा डीएसटी। फॉर फेलोशिप अंडर द इंस्पायर फेलोशिप कंपोनेंट ऑफ इंस्पायर स्कीम ऑफ डीएसटी थ्रू द वेब पोर्टल। यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ जाकर के आप डिटेल में भी चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इंस्पायर्ड जो स्कॉलर है उनके पास में मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए और सीजीपीए इक्विवेलेंट इन एग्रीगेट एट एमएससी या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी। तो आपके यहाँ पे 70% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट रैंक होल्डर विद मिनिमम 70% मार्क्स और सीजीपीए एट यूनिवर्सिटी लेवल इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन बेसिक अप्लाइड साइंसेज इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस एंड वेटरनरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूडिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस इन इंडिया। तो जो ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं उनका यहाँ पर मान्य नहीं होगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट वाले होते हैं उनको आप अगर उनसे आपने किया हुआ तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। First rank holder at university level examination in graduate postgraduate degree in medicine only from any recognized Indian university or institutional statutory board in India। अब यहाँ पे कुछ नोट में पॉइंट दिया है, इसको भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज नोट दैट स्टूडेंट हु फर्स्ट रैंक होल्डर इन कॉलेज इंक्लूडिंग ऑटोनॉमस कॉलेज एग्जामिनेशन हैव ऑब्टेन्ड डिग्री थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड and are first rank holder in any specialization given at MSc second year last year are not eligible for offer of inspired fellowship। तो ये कंडीशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कैंडिडेट हु आर इंडियन सिटीजन्स एंड हैव acquired their eligibility for inspire fellowship during the year 2022, 2023 और 24 में अगर आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। The student who are already enjoying senior research fellowship or higher position in any project or otherwise are not eligible to apply for this। यानी कि अगर आप पहले से कहीं आप एसआरएफ पे हैं या किसी प्रोजेक्ट पोजीशन पर हैं तो आप इस फॉर्म को
फिल नहीं कर सकते हैं। merely having the eligibility does not guarantee the offer of इंस्पायर फेलोशिप। अगर आपके पास मान लीजिए एलिजिबिलिटी भी है, उसके बाद में आप अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं और उस प्रपोजल को डीएसटी जो है वो चेक करता है थोरली, उसके बाद में वो आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट होता है, उसके बाद में आपको फंडिंग मिलती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको फेलोशिप मिल ही जाएगा। फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर इंस्पायर फेलोशिप अगेंस्ट दी प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट नीड नॉट अप्लाई अगेन। अगर आपने इससे पहले इस फॉर्म को फिल किया हुआ है तो आपको दोबारा फिल करना नहीं है। अब बात करते हैं आपको यहाँ पर कितना फेलोशिप मिलने वाला है। तो द फेलोशिप अमाउंट अंडर इंस्पायर्ड फेलोशिप इज एज पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म है फेलोशिप का, जेआरएफ का या एसआरएफ का, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलता है। एंड रिसर्च ग्रांट टू बी कैंडिडेट देयर इज ए provision of 1000 इंस्पायर फेलोशिप टू बी ऑफर टू एलिजिबल स्टूडेंट अगेंस्ट द इंस्पायर फेलोशिप 2024 कॉल। जो 2024 जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे, इसमें टोटल 1000 स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा, उनको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो हो सकता है कि उसमें से एक आप भी हो सकते हैं। अपना प्रपोजल जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आप सबमिट करिएगा। एंड ईच फेलोशिप इज टेनेबल ऑफ ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। जो आपको फेलोशिप मिलेगी वो मैक्सिमम 5 साल के लिए मिलेगी और कंप्लीशन ऑफ द पीएचडी डिग्री। 5 साल के बाद में वो फेलोशिप बंद हो जाएगी। उसके बाद में आप अपना जो जब तक, या तो देखिए 2 कंडीशन है, या तो आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा तब वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन है मैक्सिमम 5 साल जब हो जाएंगे तब फेलोशिप टर्मिनेट हो जाएगी। अगर आप पीएचडी 4 साल में सबमिट कर देते तो आपकी फेलोशिप 4 में टर्मिनेट हो जाएगी, और आप 5 के ऊपर जाते हैं तो आपको 5 तक ही मिलेगी, उसके बाद फेलोशिप नहीं मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। whichever is earlier, अगर आपका वही जैसे मैंने अभी बताया वो चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। This fellowship shall not be available to pursue MSc or MPhil or MTech course while pursuing integrated MSc, PhD, MPhil, PhD, MTech to PhD courses। तो अगर आप ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 1 मिनट, जरा इसका चार्जिंग खत्म हो रहा है, सॉरी। हाँ, आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए आप क्या इसमें पॉइंट डिस्कस किया गया है। अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट या स्टूडेंट मस्ट अप्लाई एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल एसेंशियल डॉक्यूमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो इसका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन और इंस्पायर वेब पोर्टल, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाकर के आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दोज इंटरेस्टेड इन सबमिटिंग एप्लीकेशन हैव टू रजिस्टर एट द पोर्टल। तो देखिए जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ पोर्टल खुलेगा, उस पर आपको जाकर के पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो दोज इंटरेस्टेड आर इन सबमिटिंग एप्लीकेशन हैव टू रजिस्टर एट द पोर्टल एंड सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन। Please read guideline available on the portal carefully before submitting the application. It is also advised to download related guideline and FAQ keep with you for future references purpose। तो आपका इनका FAQ भी दिया हुआ है। FAQ मतलब frequently asked question, जो जनरली स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती हैं उसका उन्होंने एक पूरा PDF बनाया हुआ है, उसको भी आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और जो भी गाइडलाइन है उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तब जो पोर्टल है वो आपका 26 नवंबर यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है, और 26 दिसंबर रात के 11:59 तक आपका पोर्टल ओपन रहेगा। आप तब तक अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फर्दर इंक्वायरी रिगार्डिंग इंस्पायर फेलोशिप कंपोनेंट, यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं आपको अगर कोई क्वेरी है, और यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके भी अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, जब आप फॉर्म को फिल करने जाएंगे तो आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जरा उनको भी देख लेते हैं। तो बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज स्कैन एंड सेव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट as separate file. The same need to be uploaded as required during the online application process. तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या, जैसे सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ये मैंडेटरी है, ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB के अंदर इसका साइज होना चाहिए। 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एज ए डेट ऑफ प्रूफ, मैंडेटरी है, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और 1 MB के अंदर इसका साइज जो है वो होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम साइज जो है वो 1 MB तक होना चाहिए। मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th UG एंड PG मैंडेटरी है, PDF में हो, 1 MB हो। फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट हु आर नॉट इंस्पायर स्कॉलर, तो उनके लिए यहाँ पर PDF फॉर्म में 1 MB होना चाहिए, यहाँ पे साइज दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट लेटर, इफ अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
इफ ऑलरेडी इनरोल्ड इन पीएचडी, तो आपको एडमिशन लेटर इशूज बाय यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज, दैट इज रजिस्ट्रार या डीन डायरेक्टर, किसी का भी हो सकता है। ओनली ज्वाइनिंग एज जेआरएफ विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन सच केस यू शुड सबमिट एज नॉन पीएचडी स्कॉलर। तो अगर आपने जेआरएफ का वहां पे ज्वाइन कर रखा है तो आप इसको, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप नॉन पीएचडी स्कॉलर के रूप में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। फी रिसिप्ट आपको पीएचडी एडमिशन के टाइम की रखनी होगी, वो सबमिट करनी होगी। सीवी ऑफ द पीएचडी सुपरवाइजर विद लास्ट 5 ईयर रिसर्च क्रेडेंशियल, ये आपको वहां पर दिखाना होगा, शायद उसका मतलब सीवी अपलोड करना होगा। और इंडोर्समेंट लेटर आपको देना होगा। रिसर्च प्रपोजल जो आप बनाएंगे वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, ठीक है। सैंपल जो है किस तरह का होता है वो यहाँ पर वेबसाइट पे दिया हुआ, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। मेथोडोलॉजी, वर्क प्लान आपका फ्यूचर में क्या रहेगा, वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका साइज जो है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर आपका प्रपोजल है वो आपको टेक्स्ट बॉक्स में फिल करना होगा, उसके लिए पीडीएफ आपको नहीं बनानी है। इफ नॉट इनरोल इन पीएचडी तो 3 चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट एंड सुपरवाइजर, आपको कहाँ से 3 जगह है जहां से आप पीएचडी करना चाहेंगे वो आपको देना होगा। ये भी टेक्स्ट में आपको फिल करना है। ब्रीफ टेंटेटिव राइटअप ऑफ रिसर्च प्रपोजल, ये भी आपको टेक्स्ट बॉक्स में ही फिल करना है। लास्ट डेट जो है वो आपकी 26 दिसंबर है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा, एप्लीकेशन इज डन इन 2 स्टेजेस, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ एप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम इन S&T prior to submitting application and selecting as both level 1 and level 2 will be awarded the final offer for the inspiring fellowship. दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन हु आर नॉट एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम इन S&T prior to submitting application and get selected at level 1 will be awarded provisional offer for inspire fellowship. तो यहाँ पर ये पूरा इनका सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ, इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप इसको फॉर्म को फिल करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ जो है वो आपको उस ग्रुप पर मिल जाएगी, वहां जाकर के आप इसको एक बार अपने हिसाब से थोरोली रीड कर लीजिए ताकि कोई भी पॉइंट्स जो है वो आपके मिस ना हो और आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली सही वे में फिल कर पाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।